नंबर 44 कहानी का इंट्रो। हर रात एक ही समय पर बजने वाला फोन, एक ऐसा नामहीन नंबर जो अस्तित्व में ही नहीं है, और जब जवाब देने की कोशिश की जाए तो केवल एक सांस की आवाज आती है, जैसे कोई आपको कहीं से देख रहा हो। ये कहानी है उस नंबर 44 की, जो ना ही मिटता है और ना ही माफ करता है। देखिए, एक सच्चाई जो छुपाई गई थी और एक आत्मा जो लौट आई है सिर्फ न्याय के लिए, क्योंकि इस बार वो सिर्फ कॉल नहीं करेगी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के 2:44 हो रहे थे। आरव की नींद मोबाइल की वाइब्रेशन से टूटी। उसने करवट बदलकर फोन उठाया। कोई नाम नहीं, सिर्फ नंबर 44 डिस्प्ले पर। उसने फोन को देखा, माथा सिकोड़ लिया और फिर तकिए के नीचे रखकर सो गया। लेकिन अगली रात वही समय, वही कॉल, और फिर तीसरी रात भी। अब आरव को बेचैनी होने लगी थी। कॉल उठाने की हिम्मत कर ली। हेलो, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस धीमी सांसें जो जैसे कानों में बर्फ की तरह घुल रही थी। आरव ने तुरंत कॉल काट दी और सुबह होते ही अपने दोस्त विक्रम से मिला, जो एक साइबर सेल में काम करता था। ये नंबर किसी भी टेलीकॉम डेटा में नहीं है। आरव, फेक लग रहा है, विक्रम ने कहा, पर कॉल तो आ रहा है 3 रातों से। आरव बोला, कुछ तो गड़बड़ है, ब्लॉक कर दे फिलहाल, विक्रम ने कहा। आरव ने नंबर ब्लॉक कर दिया। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त कुछ अजीब लगा, जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा हो, लेकिन पीछे पलटने पर कोई नहीं दिखा। घर पहुंचने पर देखा, दरवाजे पर एक सफेद कागज चिपका हुआ था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी है, तुम्हें क्यों लगता है मैं सिर्फ फोन करूंगी? आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उस रात आरव सो नहीं पाया। दिमाग में लगातार वही नंबर घूम रहा था, 44, 2:44। एक पैटर्न था क्या? अचानक उसे याद आया, कॉलेज के समय एक एक्सीडेंट हुआ था। 4 दोस्त थे, आरव, विक्रम, तान्या और दीप। एक रोड ट्रिप पर रात को 2:44 पर ही उनकी गाड़ी पलटी थी। तान्या मरी नहीं थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर सांसें टूट गई थी, और उस वक्त कोई भी फोन पर कॉल नहीं कर सका था। क्यों? क्योंकि आरव का फोन बंद था। अब आरव की धड़कनें तेज हो चुकी थी। क्या ये सब तान्या से जुड़ा है? क्या वो कॉल किसी आत्मा का था? उसी रात फिर से कॉल आया, इस बार ब्लॉक के बावजूद। हेलो, कौन है? आरव कांपती आवाज में बोला। सुन पा रहे हो आरव? धीमी मरी सी आवाज। कौन? आरव की आवाज मुश्किल से निकली, जिसे तुमने उस रात छोड़ दिया था, बिना एक बार भी मुड़कर देखे। फोन से आवाज आई। आरव ने झटके से फोन फेंक दिया, लेकिन मोबाइल बंद होने के बावजूद उसमें स्क्रीन पर लिखा था, नंबर 44, तुम भाग नहीं सकते। आरव जोर लगाकर भागा, सीधा विक्रम के घर पहुंच गया। मुझे सच बताना पड़ेगा विक्रम, उस रात मैं कॉल कर सकता था, पर मैंने बैटरी बचाने के लिए फोन बंद कर दिया था। मैं डर गया था, तान्या मर रही थी और मैं बस चुप बैठा रहा। कहते हुए आरव रोने लगा। विक्रम चुप था। विक्रम, तान्या वापस आना चाहती है शायद, मुझसे हिसाब लेने। अगली रात आरव ने खुद अलार्म लगाया, 2:44 का, और कॉल का इंतजार करने लगा। फिर फोन बजा। हेलो, आरव ने डरते हुए कहा, इस बार भागना मत। आरव, फोन से आवाज आई, तान्या मैं माफी चाहता हूँ, मैं डरा हुआ था, लेकिन मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। आरव ने हिम्मत करके कहा। कुछ पल की चुप्पी छा गई। फिर एक आवाज आई, तुम्हारा डर ही मेरी मौत का कारण बना था, तुम्हारा सच ही तुम्हारा छुटकारा बनेगा। क्या चाहती हो? आरव ने कहा, बस एक बात, जाकर मेरे घर वालों को बताओ कि मैं एक्सीडेंट में नहीं मरी थी, मेरी हत्या हुई थी। उस रात विक्रम ने ब्रेक से छेड़छाड़ की थी ताकि वो मुझे मार सके। सुबह आरव ने हिम्मत करके तान्या के घर वालों से मिला, रोते हुए सब सच बताया। तान्या के घर वालों ने विक्रम को पुलिस के हवाले कर दिया और उसे सजा हो गई। उस रात के बाद आरव के पास कोई कॉल नहीं आया और फोन की स्क्रीन पर एक आखिरी बार दिखा, 44 कंप्लीटेड। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।